क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आपका जो टॉपिक है वो बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी आज के क्वेश्चन में बिंदु आवेश दिया गया है और हमें उसके कारण जो है विभव ज्ञात करके दिखाना है। तो बिंदु आवेश को इसके पहले भी आप लोगों ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज। यानी जो सूक्ष्म आवेश होता है उसी को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं और इसकी वजह से हमको विभव ज्ञात करके दिखाना है। जबकि विभव इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिसने भी ना पढ़ा हो, विभव को जो ना जानता हो, वो इसके पहले वाले वीडियो को देख सकता है प्लेलिस्ट में जा कर के। वहाँ पे हमने विभव और विभवांतर पर आपके लिए वीडियो बना दिया है। तो विभव में हम लोगों ने पढ़ा था कि V = W/Q0। आज के क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्या होता है। इसकी डिफिनीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो V = W/Q। हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है और हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर अगर लेकर आएं, तो यहाँ से यहाँ तक अनंत से इसके भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य हमको करना पड़ता है, ये देखिए किया गया कार्य, जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो विभव कार्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विभव को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि हम कार्य को निकालें, हम कार्य को समझें। कार्य क्या होता है? कार्य का बेसिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि W = F/d होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स को निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें कार्य यानी कि वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। और जब वर्क डन प्राप्त हो जाएगा तो हम फिर विभव को भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले आज हम इसके फिगर को समझते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक बिंदु आवेश दिया है, एक पॉइंट चार्ज दिया है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, इसको O मान लेते हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं +Q। इससे स्मॉल r दूरी पर एक यहाँ पर बिंदु A लेते हैं और इसी बिंदु A पर हमको विभव की वैल्यू ज्ञात करके दिखानी है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन चूँकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि विभव तो तभी निकल पाएगा जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लेकर आए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिंदु A से अनंत तक की दूरी लेते हैं और इस दूरी को छोटे छोटे भागों में ऐसे तोड़ लेते हैं। इसका नाम B रख लेते हैं, इसका नाम C रख लेते हैं, इसका नाम D रख लेते हैं और ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और ये भी मानते हैं कि बिंदु O से या +Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर जो बिंदु B है, इस बिंदु B पर एक हम धन परीक्षण आवेश Q0 रख लेते हैं। धन परीक्षण आवेश को भी आप जानते होंगे, ये टेस्ट चार्ज होता है, बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है कि ये दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बिंदु B पर इस परीक्षण आवेश को रख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, पॉइंट A पर हमको विभव निकाल के दिखाना है। पॉइंट A से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया है हमने और पॉइंट B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ये भी मानते हैं कि B से A के जो बीच की दूरी है वो बहुत सूक्ष्म दूरी है और उसे हम डेल्टा x मानते हैं।
ये एक सूक्ष्म दूरी है, इसको हम डेल्टा एक्स मानते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग अपने फिगर को समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है कि बिंदु आवेश काल किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करना है, और कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। यानी सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर वर्क निकालेंगे, और उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक बार फिगर आप अच्छी तरीके से फिर देख लीजिए, और ये थोड़ी सी आपको थ्योरी यहाँ पे लिख देनी है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है जिसके माध्यम का परावर्तनांक कैपिटल के है। इसे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कैपिटल ए है जिस पर विभव गणना करनी है। इस बिंदु पर हमको विभव निकाल के दिखाना है। ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, ये ओ है, और इससे स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है। ये बिंदु बी यहाँ पे हमने मान लिया है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। इस बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। थ्योरी में कुछ भी कठिन नहीं होता है। हेडिंग से हम अपना फिगर बनाते हैं और फिगर से अपनी हम थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में कुछ कठिन नहीं होता, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, और थ्योरी को थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा। बिना आप थ्योरी के डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपके नंबर कटने तय हैं। अब जब हम बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखेंगे तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम नाम का जो नियम था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो स्मॉल आर है, तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। यानी दोनों ही जो चार्ज होते हैं इनका आपस में हम लोग गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो ये बीच की दूरी होती है स्मॉल आर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो वही काम यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। दो चार्ज है, एक Q है और दूसरा Q0 है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी को आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों चार्जों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल x है। ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। Q0 B पर है और प्लस Q O पर है, यानी B से लेकर O तक की दूरी को आप ध्यान से देखें, वो इसमें कितनी दी गई है, x दी गई है। तो इसका मतलब यह कि जब हम दूरी का वर्क करेंगे तो r का स्क्वायर ना कर दें, आवेशों के बीच की दूरी ली जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे x का स्क्वायर करना होगा। और आवेश हमारे पास क्या है, पहला Q है और जो दूसरा है वो Q0 है। इसलिए कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश Q0 पर जब लगने वाला हम बल ज्ञात करेंगे तो F = 1/4πε0 के Q0 अपान में x² हो जाएगा। दूरी x थी इसलिए x², एक कूलाम के नियम से हमने ज्ञात कर लिया, बल ज्ञात कर लिया। अब बल ज्ञात करने के बाद हम लोग कार्य को निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, हमें लाना तो इसको अनंत से बिंदु A तक है, तभी हम विभव प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कार्य निकालते हैं। उस छोटे से कार्य की सहायता से ही हम अनंत से A तक यानी उतने बड़े कार्य को निकाल पाएंगे। तो पहले एक छोटा सा कार्य निकाल लेते हैं। तो B से जब A तक हम परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे तो हम ये ध्यान दें कि B से A तक लाने में हम परीक्षण आवेश का कितना विस्थापन करेंगे, डेल्टा x विस्थापन करेंगे। लेकिन विस्थापन एक चूँकि सदिश राशि है, स्केलर है, तो ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, दोनों तरीके का होता है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़े तो विस्थापन पॉजिटिव होगा, और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी घट जाए, कम हो जाए, तो फिर विस्थापन जितना कम होगी उतना जो विस्थापन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जब हम परीक्षण आवेश Q0 को B से A पर लेकर आएंगे तो पहले O से B की दूरी कितनी थी, x, लेकिन जब B से A कर लेकर आएंगे तो इतनी दूरी कम हो जाएगी, डेल्टा x दूरी कम हो जाएगी। और जब इतनी दूरी कम होगी तो इसका मतलब ये फिर निगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन निगेटिव लेंगे। तो हम परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य
वही सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। चूँकि विस्थापन बहुत छोटा है इसलिए जो कार्य होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो कार्य का जो फार्मूला होता है वो बल इंटू में विस्थापन होता है। बल को हम पहले से निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q0 अपान में x² है, और विस्थापन माइनस का डेल्टा x है, नेगेटिव है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ये माइनस का डेल्टा x है। इस माइनस के निशान को आगे लगा लेते हैं और 1/4πε0 के Q0 अपान में x² dx। इस प्रकार से हमने परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो कार्य किया उसको हमने निकाल लिया है। लेकिन हमारा टारगेट B से A तक का नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि हम परीक्षण आवेश को अनंत से A तक लेकर आएँ। तो इसलिए परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू, पहले सूक्ष्म कार्य था इसलिए डेल्टा W से लिखा था, छोटा सा कार्य था, लेकिन जब हम अनंत से A तक लेकर आएंगे तो ये कुल कार्य होगा। और जब हम कुल कार्य निकालते हैं, कोई कुल वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पे हमको समाकलन का निशान लगाना होता है, इंटीग्रल का निशान लगाना होता है। लेकिन इंटीग्रल में हमको लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि लिमिट पे हम काम कर रहे हैं, इनफाइनाइट से A तक लेकर आ रहे हैं। तो चूँकि हम परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से ला रहे हैं इसलिए नीचे जो लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट हम बनाएंगे और A तक लेकर आ रहे हैं। जब A पर लेकर आएंगे तो A की जो दूरी है वो स्मॉल आ रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट से लाएंगे तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट बनाओगे और A तक आएंगे इसलिए अपर लिमिट स्मॉल r बनेगी, क्योंकि जो A की दूरी है वो स्मॉल r है। तो A की दूरी स्मॉल r होने की वजह से इसकी जो अपर लिमिट है इनफाइनाइट टू r, अपर लिमिट स्मॉल r बनाएंगे और इसी का जो छोटा सा कार्य हमने निकाला था इसी का हमको इंटीग्रेशन कर देना है, यानी -1/4πε0 के Q0 अपान x² dx का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब सारे जो डेरिवेशन है वो इंटीग्रेशन मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं और यही तरीका होता है। पहले एक हम छोटी वैल्यू निकालते हैं और फिर एक हम बड़ी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सारे डेरिवेशन अब इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए W इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में ध्यान हमें ये देना होता है, बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहेगा। चूँकि हम यहाँ पे dx लिखा है, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। इंटीग्रेशन में समाकलन होता है, समाकलन करना है तो केवल x का समाकलन होगा। जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे बस उसी राशि का समाकलन होगा। बाकी जितना भी हमको यहाँ पे दिख रहा है इसका किसी का समाकलन नहीं होता, सबको बाहर कर लेते हैं। इसलिए Q0 इसको और 1/4πε0 के इनको हमने बाहर कर लिया और माइनस का निशान, x को अंदर छोड़ दिया, dx अपान x² इन्फिनिटी टू r, ये इसकी लिमिट है। x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 है, पावर माइनस का 2 हो जाएगा, तो x पावर -2 dx बनेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जैसे x पावर 4 है और हमसे कोई कहे कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसकी पावर में 1 आप जोड़ दीजिए, 4 है 1 जोड़ दो, पावर 5 हो जाएगी, और जो पावर रहे उसी से नीचे भाग कर दीजिए। पावर 5 है तो 5 से ही भाग कर दिया जाता है, बस ये इंटीग्रेशन होता है। यही मेथड हम यहाँ पे करेंगे। हमें x पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है तो इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो -2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x पावर -1, और यही पावर हमें नीचे लिख देनी है। ये इंटीग्रेशन होता है। तो x पावर -2 था, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट था, ध्यान दें, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x पावर -1 अपान में -1, और यही लिमिट जो पहले आगे लगी थी वो अब यहाँ पीछे बड़े ब्रैकेट में लगेगी। Q0 अपान में 4πε0 के, और ये बन गया। इस माइनस के निशान को बाहर निकाल करके इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई।
क्यू नॉट अपान में 4πε0 के, और x पावर -1 को नीचे लेकर आते हैं, इसकी पावर -1 है तो वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी और +1 लिखा नहीं जाता है, तो 1/x इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पे हम लिमिट छोड़ेंगे। लिमिट ड्रॉप करने का तरीका आप समझ लीजिए, ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है। हमें इन्हीं दोनों को x के प्लेस पर रखना है, r को पहले रखना है और बाद में इनफाइनाइट को रखना है। अपर लिमिट पहले और लोअर लिमिट बाद में। तो सबसे पहले r को जब x के प्लेस पर रखेंगे तो 1/r बनेगा, माइनस का निशान लगता है, और इनफाइनाइट को जब x के प्लेस पर रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट बनेगा। हमें लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे। पहले r को फिर इनफाइनाइट को, पहले r को जब x के प्लेस पर रखेंगे तो 1/r, फिर जब इनफाइनाइट को x के प्लेस पर रखोगे तो 1/इनफाइनाइट, लेकिन बीच में माइनस का निशान लगेगा। अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू तो होती है 0, तो 0 इसकी वैल्यू तो 0 होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 0 कर लेते हैं और 1/r बच जाएगा। तो 1/r का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, W = Q नॉट अपान में 4πε0 के 1/r। तो W = 1/4πε0 के, और Q नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करके r के ऊपर कर देते हैं। और इस तरीके से हमने परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हमने प्राप्त कर लिया है। अब जब कार्य प्राप्त कर लिया है, वर्क डन आ गया है, तो विभव निकालना बहुत आसान है। विभव का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। V = W/Q नॉट। W की वैल्यू जो ऊपर से निकाली है उसको यहाँ पे रख लेते हैं W के प्लेस पर। तो 1/4πε0 Q नॉट अपान r और अपान में Q नॉट से Q नॉट को हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा V = 1/4πε0 के और Q अपान में r। इस तरीके से हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कर ली। लेकिन ये जो विभव हमने निकाला है ये एक ऐसे माध्यम में निकाला जिसके माध्यम का परावर्तक k था। अगर हम निर्वात या वायु के लिए निकालना चाहते हैं तो निर्वात या वायु के लिए किसी भी निर्वात या वायु के लिए माध्यम का जो परावर्तक होता है वो k = 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम k = 1 रखेंगे तो विभव की वैल्यू बदलेगी, और जब वो बदल जाएगी तो उसको हम V0 सिंबल से लिखेंगे। तो इसलिए k = 1 जब पुटअप करोगे तो 1/4πε0 और Q अपान में r वोल्ट आ जाएगा। तो ये किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे ये आपको ध्यान रहे, हमारे पास जो चार्ज था वो कैसा था, पॉजिटिव था, और विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। अगर प्लस आवेश है तो विभव भी प्लस का रहेगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फिर विभव की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव प्राप्त होगी। इस बात को हम याद रखेंगे। यहाँ पे अगर माइनस का Q है और r दूरी पर हमसे बिंदु A पर विभव निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस का 1/4πε0 Q अपान में r होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगर प्लस चार्ज तो प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी विभव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस चार्ज का प्लस और माइनस चार्ज का माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो इसे हम याद रखेंगे।